नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां 4 वर्षीय किशोरी ने भाजपा नेता के शोषण के कारण की आत्महत्या, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति व केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के तहत कस्बा आवागढ़ में पूर्व सांसद सत्या बहन के नेतृत्व में बैठक हुई संपन्न। आगे जानेंगे कि कहां जिला परिषद सदस्य व भाजपा युवा नेता रणधीर खन्ना ने लोगों का सुना जन समस्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव उस्मानपुर में कुछ दिन पहले 14 वर्षीय किशोरी ने भाजपा नेता के शोषण के कारण की आत्महत्या और आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति व केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। हालांकि भाजपा नेता पर पॉस्को दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और भाजपा नेता को जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एसपी सिंह बघेल एसएचओ खंदौली से बात करके परिवार को हर संभव मदद की बात कह रहे हैं। ये मंत्री आज पीड़ित परिवार से मिले, किस तरह का आश्वासन दिया गया? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको दुख है, पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर के जनता में दुख है। वादी के कहने पर मुकदमा अपराध संख्या 86/2023 अंडर सेक्शन 306 IPC पंजीकृत हुआ, क्योंकि व्यक्ति की उम्र कम है इसलिए वो 305 IPC में कन्वर्ट हो गया और बाद में दबाव कहने पर धारा 376 IPC और पॉस्को एक्ट के तहत की जाना चाहिए। अब एक दो गिरफ्तार कर लिया गया। जो मामला हुआ क्या है और क्या रहेगा उसमें? पहले तो मैं उधर मिर्ज़ापुर और उधर था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बेटे को पता चला, बेटे ने फ़ोन किया जी। और इस तरह से एक बेटी है मानवीय, उसने जो है फांसी लगा लिए और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, तो हमने डीएम से बात की और तत्काल उसका पोस्टमार्टम कराया और डॉक्टरों का पैनल बना के करवाया जी। और कहा कि जहाँ जैसी जगह पर कोई घटना हुई है तो उसकी सही तथ्य से जानकारी हो और उसको न्याय भी मिले। ये हमारा काम है कि कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित है तो सरकार में है, हम हमारी सरकार है तो उसे न्याय दिलाना हम लोगों का दायित्व बनता है और वो हमने निभाया। और जैसे ही हम कल रात में आगरा आए हैं, उस परिवार से मिले हैं और उस परिवार की और भी जो भी जानकारी है वो उनकी बात करके जो भी आवश्यकता होगी और वो खत्म करेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कस्बा आवागढ़ में पूर्व सांसद सत्या बहन के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। बता दें, भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत आवागढ़ नगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष एटा गंगा सहाय लोधी के द्वारा की गई। बता दें कि बैठक में कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव नौशाद अली के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। इसमें कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता नारायण सिंह उपाध्याय सहित तमाम लोगों की मौजूदगी रही। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी की पूर्व सांसद सत्या बहन के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। जी, आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के आपका क्या विजन है? निश्चित हम काम कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते, लेकिन फल हमारी देगा, जनता देगी, जनता फैसला करेगी। हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, किसी को तोड़ने का काम नहीं, हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भाईचारे का काम कर रहे हैं। और जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और देश को बेचने वाले, आपको मालूम है कि देश को बनाया किसने? आज़ादी दिलवाई कांग्रेस ने, और नेहरू जी के समय जहाँ सुई भी नहीं बनती थी और वहाँ से आज़ादी के बाद हमने हवाई जहाज़ बनाए, रेलें बनाई और अंतरिक्ष तक पहुँचे और किसान खुशहाल हुए। आज किसानों पे जुर्म हो रहे, समझे? और जो हमने बनाया 70 साल में, अब वो 7 साल में मोदी जी बेच रहे। आज फिर मोदी जी देख रहे हैं कि नौजवानों को अडानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। हर चीज़, चाहे हवाई अड्डे हो, रेलें हों, बैंक हों,
तेल कंपनियां सब कुछ बेचना चाह रहे हैं कि ये हम संकल्प करते हैं कि जनता साथ हमारी रहेगी और हम ये बेचने नहीं जाएंगे। बड़ी खून पसीने से कमाया है। और अभी युवाओं को लेकर के आपका क्या संदेश है, जो कि इस समय देश में युवा बेरोजगारी के कगार पर पहुंच रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? अरे युवाओं के खिलाफ तो इन्होंने कह दिया कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कढ़ाई चढ़ाएं और पकौड़े बेचें। और इनके बच्चे, अमित शाह का लड़का का हजारों करोड़ रुपया रात में कमाई कर लेते हैं। और हमारे बच्चों को, किसानों के बच्चों को, देश के गरीबों के बच्चों को कहते हैं कि काम नहीं मिलता तो रोजगार कुछ करो, पकौड़े बेचो या और कुछ बेचो। ये नहीं चलेगा। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारे बच्चे भी इस देश के वासी हैं, हमारे नागरिक, हमारे किसान, हमारे मजदूर इस देश के वासी हैं और इस पे हक अपना लेके रहेंगे। ये नौजवानों का संकल्प रहेगा, इसमें हम आगे आएंगे। दर्जी, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है आज हम लोग इस सभागढ़ में आए हुए हैं। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा जो की थी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और उन्हीं के संदेश में, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो दूसरी यात्रा चल रही है, हमारी गांव से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के तहत हम आज इस सभागढ़ नगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा पहले कार्यक्रम था, लेकिन अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लग गया था, इसलिए बीच में कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। हमारा इस यात्रा का मेन जो मकसद है, जो नफरत फैला रहे हैं, भाजपा जो देश के अंदर नफरत फैला रही है, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए हम ये हाथ से हाथ जोड़ के एक प्रेम की भावना को लेकर के हम चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि देश को हम विकास की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा मानना है कि देश विकास के नहीं बल्कि विनाश की ओर जा रहा है। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है, लेकिन ये सारी चीज़ें पूंजीपतियों को दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सभी धर्मों को लेकर के, मुस्लिम सभी समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी, सभी धर्म के साथ कार्य किया है। लेकिन ये जो बांटने का काम कर रहे हैं, इनको हम तोड़ने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि सभी प्रेम से रहें, खुश रहें और प्यार से रहें। यही कांग्रेस पार्टी का संदेशा है। जय कांग्रेस। 2024 के लिए किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी? तो 2024 के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत से लेकर के पूरे देश में ये पैदल यात्रा के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो के यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जन जागरण कर रही है और 2024 में हम सरकार बनाएंगे। ये हमारा दावा है। कार्यकर्ता हमारा नीचे स्तर तक जुड़ चुका है और हम जो है नीचे स्तर, ब्लॉक और नगर तक सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनेगी तो गरीबों का उत्थान होगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबू बरही प्रखंड में स्थित तेगरा गांव में शनिवार क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पहुंचे जिला परिषद सदस्य व भाजपा युवा नेता रणधीर खन्ना ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। तेगरा गांव के ग्रामीणों ने जन समस्या को लेकर विभिन्न मुद्दों से श्री खन्ना को अवगत कराया, जिसमें तेगरा गोट प्राथमिकी विद्यालय में अब तक शौचालय का नहीं होना और स्कूल में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए खतरे का संकेत देते बिना सुरक्षा दीवार रहित तालाब जो सालों भर पानी से लबालब रहता है, जिससे बच्चों के डूबने का भय हमेशा बना रहता है। साथ ही विद्यालय तक आने वाली सड़क के किनारे बरसात के समय पानी के बहाव से सड़क टूटने जैसी आशंका ग्रामीणों ने जताई। वहीं पार्षद रणधीर खन्ना ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी समस्याओं को अपने व पदाधिकारी स्तर से शीघ्र निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मौके पर वार्ड सदस्य चंदन कुमार शाह व जितेंद्र कुमार पांडव यादव, जगदेव शाह, मुकेश कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो आप तेगड़ा पंचायत के विद्यालय पे आए हैं, ग्रामीणों के द्वारा क्या जन समस्या बताया गया है? क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में आज तेघरा में हम लोग हैं। यहाँ हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो सहयोगी हैं और हमारे जो वार्ड सदस्य भी हैं, हम लोग नया प्राथमिक विद्यालय तेघरा गोठ में आए हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, विद्यालय संचालन अच्छा है, लेकिन कुछ भौगोलिक स्थिति में सुधार करना अति आवश्यक है। पोखरा का सुरक्षा वाल भी अति आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सड़क का भी सुरक्षा होना चाहिए। वहाँ आवागमन का भी जो मार्ग है उसमें भी क्षतिग्रस्त होते जा रहा है।
और शौचालय अभी तक नहीं है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रयास करेंगे, मुझे संज्ञान में नहीं था यह सब विषय, अब उस पर हम लोग काम करेंगे। वहाँ शौचालय बने, सुरक्षा दीवार का भी आवश्यकता है, चापाकल की भी आवश्यकता है। तो हम लोग अति शीघ्र सभी समस्या को निदान करने में पहल करेंगे। आप अपने स्तर से इस चीज़ को निदान करेंगे? जी निश्चित, हम अपने जिला पदाधिकारी से, अपने विभागीय स्तर से जहाँ से होगा उसमें हम लोग करेंगे, ताकि विद्यालय का जो व्यवस्था है और अच्छा हो सके। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। कुरावली पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। लाखों रुपए की नकली और प्रतिबंधित दवाइयों के संग 2 सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे कुरावली क्षेत्राधिकारी ने मामले की पूरी जानकारी दी है। सर, ये दवाओं का एक मामला सामने आया है, क्या मामला है सर? सूचना मिली थी कि नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कुरावली का है अभिषेक और एक व्यक्ति डेटा वाली का है, उसका नाम है अतुल जैन। ये दोनों नकली दवाओं का कारोबार करते हैं। सूचना पर इनके यहाँ छापा डाला गया और नकली दवाओं लगभग 12 लाख की नकली दवाएं पकड़ी गई। सर, कहाँ पर इसकी निरीक्षक और कुरावली पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास? पुराना इतिहास देखा जा रहा है, अगर होगा तो कार्रवाई होगी। सर, कहाँ से बन के आती हैं ये दवाएं, कुछ पता चल पाया? अभी जानकारी नहीं आ रही है, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कुरावली में और कहीं प्राप्त हुई दुकानों पे? पूरी डिटेल आपको मिलेगी बाद में, अगर पूरी जानकारी होगी और कोई अगर इस तरीके का होगा तो सब पकड़े जाएंगे गलत काम करने वाले। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश चाहे किसी टापू पर जाकर अधिवेशन करे, सपा से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश के क्षत्रिय और शूद्र वाले बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा भगवान ने जिसको जैसा जैसा संस्कार दिया वो वैसा बोलते हैं। वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। छोड़ देती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने अभी बताया 25 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाई और लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया। और पहले के प्रधानमंत्री जो इनकी बैसाखियों पे चलते थे, वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के स्वीकार किया था, उसमें से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। ये 85%, 25 लाख में से 21,25,000 करोड़ रुपया वो कौन खा जाता? ऐसे जो 60 साल तक खाए हैं, अगर उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाल में भरी हुई नोट की गड्डियाँ मिल रही हैं, सोने की सिल्लियाँ मिल रही हैं, चांदी की सिल्लियाँ मिल रही हैं, कीमती जमीनों के दस्तावेज मिल रहे हैं, तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, देशवासी खुश हैं, प्रदेशवासी खुश हैं, गरीब खुश हैं। जो नाराज हैं उन्होंने देश को लूटा है और लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसका अखिलेश यादव कलकत्ता में जो है अधिवेशन कर रहे हैं, ममता जी से मिल रहे हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमको किस तरह से देखना है? वो चाहे कि किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करें, हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे सपा से हमें कोई लेना नहीं। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडीएम को दे दिया है। भाजपा के 2 नेता उनके पास 60 साल तक रही है, 60 साल तक उनके पास रही है और वो लूटते रहे। और हम लूटने वालों से मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीब को लूटा है, वह भी वसूलूंगा और उन्हीं के लिए खर्च करूंगा। हड़ताल पे हैं, सरकार के जो प्रयास थे 2 बातें उसमें कह दिया गया है कि एक तो वो हड़ताल से वापस आए, उनसे अपील भी की जा रही है, और जो विद्युत व्यवस्था को कहीं से बाधित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से आप इच्छा करो, आप सामान्य कानून चाहोगे, सामान्य कानून भी आएगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन अपने बगल में जो है शूद्र को बैठाते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? तो भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा वो बोलते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ कि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। उनकी जैसी जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
जिसमें जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और नवागत तेज तर्रार एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर निस्तारण के आदेश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 54 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस बीच एसडीएम बहेड़ी अजय कुमार उपाध्याय, सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह, बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह व सर्किल के समस्त थाना प्रभारी, तमाम विभागों के अफसरान, हल्का लेखपाल आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले स्कैंडल को धार की प्रशासनिक के उड़न दस्ते ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इस गिरोह को पकड़ा है। जिला प्रशासन को इसकी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। उड़न दस्ते ने इस पेपर के सीरियल नंबर के माध्यम से जांच होने में पाया गया है कि यह पेपर धार जिला के नालचा विकासखंड केंद्र से लिंक है। जिलाधार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने इसे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्यवाही की और 2 मुख्य आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही भी की है और 3 दोषी शिक्षक और एक लिपिक के खिलाफ भी नालचा पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस बारे में क्या कहा धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने। कल दिनांक 17 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही हैं, उसके तहत अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जा रही थी और प्रातः हमें सुबह लगभग 8:30 बजे के अराउंड एक प्रश्न पत्र जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य सोशल मीडिया के स्रोतों से प्राप्त हुआ और उसमें जो सीरियल नंबर था उसके तहत हम लोगों ने कन्या हाई स्कूल नालछा में जाकर के जो हमारी रैपिड टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने वहाँ जाकर के ट्रेस किया तो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न पत्र भेजा जा रहा था उसका मिलान इस केंद्र के परीक्षा एक क्वेश्चन पेपर से हुआ। उसके तहत वहाँ फ्लाइंग स्क्वाड ने सघन जांच की, तत्काल सघन जांच की और 1 से 2 घंटों में ये हमें ऐसा सुनिश्चित हुआ कि उस प्रश्न पत्र की जो स्कैनिंग है वह इसी केंद्र से की जा रही थी। किंतु जिस समय तक इसकी स्कैनिंग का मैसेज है तब तक बच्चे अपने कक्ष में बैठ चुके थे और परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, स्टार्टिंग उसकी हो गई थी। इसलिए हमने वहाँ परीक्षा जो है वो शांतिपूर्वक आयोजित थी। वहाँ सभी ने अपनी परीक्षाएं दी और हमने अपनी सेपरेट जांच करके जो उसमें तथ्य हमारे सामने आए उसके तहत हमने एक FIR कल ही नालछा थाने में दर्ज कराई, जिसमें मुख्य आरोपी सुमित यादव जो अतिथि शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से तथाकथित इस स्कैनिंग का कार्य किया गया और जिन पे हमें संदेह है उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें मुकेश नायक जो कि वहाँ लिपिक के पद पे पदस्थ हैं, दशरथ सोलंकी, बाबूलाल पटेल, ये दोनों टीचर्स हैं और मयंक इंदुलकर जो वहाँ एक फ़ोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। इसके अलावा हमें इसमें केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष जो वहाँ पदस्थ रहे हैं उन पे भी हमें संदेह है, उनको भी संदेह के घेरे में लिया गया है, इसलिए उनके भी विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में सभी शासकीय सेवक जो इसमें संलिप्त पाए गए सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव जो जिला स्तर का है वो जिला स्तर से किया जा रहा है और जो शासन के स्तर का है वो शासन के स्तर से किया जा रहा है। आज इस मामले में और कार्रवाई करते हुए हमने मुख्य आरोपी सुमित यादव, मुकेश नायक और मयंक इंदुलकर को जेल में भेज दिया है और अन्य जो धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। भारत सरकार के द्वारा दलितों, पिछड़ों की छात्रवृत्ति को बंद कर देने को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा भभुआ शहर के एकता चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। भारत सरकार द्वारा पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो छात्रवृत्ति है उसको बंद कर दिया गया है। इसी के विरोध में जनता दल यू के सभी जिला मुख्यालयों में आज भारत सरकार के खिलाफ उनका पुतला दहन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। उन लोगों ने पिछड़ों अति पिछड़ों का जो छात्रवृत्ति बंद किया है तो निश्चित तौर पर महादलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण खत्म करने की जो साजिश चल रही है उस दिशा में यह पहला कदम है। तो हम लोग किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी सरकार बर्दाश्त करेंगे। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारा दल इसके विरोध में आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का दोनों जगहों का पुतला दहन किया है। अगर सरकार आपकी मांग को पूरी नहीं करती तो आगे का कार्यक्रम फिर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी कीमत पर इसके आरक्षण को और छात्रवृत्ति को बंद नहीं होने देंगे।
डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जनता दल यूनाइटेड जिला। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। लावालौंग थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अमित कुमार ने की। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर केपी चौधरी तथा थाना प्रभारी बम्बम कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पूजा समिति व अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने पूजा समितियों, अखाड़ों के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों से रामनवमी पूजा के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की अपील की। साथ ही आपसी सौहार्द के साथ पूजा व पर्व मनाने की अपील की। इंस्पेक्टर चौधरी ने पूजा समितियों को सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और इसके अलावा झांकी निकालने, पूर्व प्रशासन को सूचित करने की भी बात कही। साथ ही साथ अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जुलूस के दौरान डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं, जुलूस में अश्लील व भड़काऊ गाना बजाने पर भी पूरी तरह रोक लगी रहेगी। लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव नवाबगंज ब्लॉक के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के कुसुम्भी माजरा देविन खेड़ा गांव में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से चारों घरों की नकद राशि, गहने तथा अन्य सामग्री जलकर राख हो गई है। घटना के 10 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी। अग्नि पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्राम प्रधान मनोज पांडे ने अग्नि पीड़ितों को 2,500 रुपए तथा खाद्य सामग्री देकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। देशराज भैया, आपके घर में आग लगी है, क्या क्या नुकसान हुआ है? जेवर है, पैसे हैं, अनाज वनाज सब कुछ है, साइकिल है। पैसे कितने हैं? लगभग 60,000 जल गए। हाँ। अभी तक प्रशासन जैसे क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना घटी साहब, रात में सोते समय 11 बजे ये आग लगी। वो समझ नहीं पाया कैसे लगी, क्या हुआ इसमें मेरा नुकसान है। 2 साइकिलें देखो आपके सामने पड़ी हुई हैं, बाकी सामान सारा जल चुका है। 20,000 रुपया था मेरा नगद, मेरे बच्चे के मुंडन के लिए मैंने रखे थे, वो सर मेरे चले गए सारे। अभी तक प्रशासन से उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।